नमस्कार। एक बार फिर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 6 विषय संस्कृत सुरभिः प्रथमो भागः षष्ठवर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम छठवें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्यपुस्तक जो हमें दी गई है, इसके प्रथम चैप्टर की जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसमें जो हमारा पहला पाठ है शब्द परिचय। तो शब्द परिचय पाठ की जो विधा होगी वह चित्र पाठ, यानी पाठ में हमें चित्र दिए जाएंगे, उन चित्रों को देख कर के हमें उन शब्दों का परिचय करना है। तो चलिए हम देखते हैं प्रथमः पाठः शब्द परिचय। पहला पाठ शब्द परिचय। हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों का हम परिचय करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं स्वराः, अर्थात स्वर। तो स्वर से संबंधित जो हमें यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देख कर के हम शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है अश्वः, जो घोड़ा बना हुआ है, अश्वः। इसके बाद ये आम का फल है आम्रम, आम्रम। और ये ईंट है जिसको बोलते हैं इष्टिका, इष्टिका। ईशः, ये भगवान है, ईशः। और उष्ट्रः, उष्ट्रः। ऊर्णा, ऊर्णा अर्थात ऊन। ऋषिः, ऋषिः यानी ये तपस्वी मुनि है। और इसके बाद आगे हमें दिए गए हैं एणः, बारहसिंघा हरिण। ऐन्द्रजालिकः, ऐन्द्रजालिकः जादूगर। ओष्ठौ, ऊपर और नीचे के दोनों ओंठ। औषधम अर्थात औषधि, दवाई। तो अभी हमने जितने भी स्वर पढ़े हैं, हम इन सभी स्वरों को फेयर कॉपी में किस तरह से लिखेंगे वो आप देखें। तो सभी स्वर आप किस तरह से देखेंगे। स्वराः अर्थात स्वर, अश्वः घोड़ा, आम्रम आम, इष्टिका ईंट, ईशः भगवान अर्थात ईश्वर, उष्ट्रः ऊंट, ऊर्णा ऊन, ऋषि तपस्वी जिसको मुनि कहते हैं, एणः बारहसिंघा अर्थात हरिण, ऐन्द्रजालिकः जादूगर, ओष्ठौ अर्थात ओंठ जिसको हम बोलते हैं ऊपर और नीचे के दोनों ओंठ। औषधम दवाई। इस प्रकार से हमने इन सभी स्वराः अर्थात स्वर शब्दों को हमने जाना, परिचय किया। अब आगे हम देखते हैं व्यंजनानि अर्थात व्यंजन। आप देखते हैं कमलम अर्थात कमल। खड्गः, खड्गः तलवार।
गणेशः गणेश भगवान, घटः घड़ा, गंगा एक गंगा नदी है, चक्रम अर्थात पहिया, छत्रम छाता, जलयानम पानी का जहाज, झरह झरना, चंचुः चोंच, टंकड़ यंत्रम टाइप करने की मशीन, ठटका ठठेरा, डमरू डमरू ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, ढोलह अर्थात ढोल, बाणः बाण जिसको हम तीर कहते हैं, तरुः अर्थात पेड़ वृक्ष, थह पहाड़ जिसको हम मरुद्यान भी कहते हैं, दर्पणः शीशा, धनुः धनुष, नरेशः राजा, पर्णम पत्ता, फणी सांप सर्प, बकः बगुला, भल्लूकः भालू, मयूरः मोर, यज्ञः यज्ञ, हवन, रथः रथ। और आगे देखते हैं, लड्डू लड्डू, वटः बरगद, सस्कः खरगोश, षटपदः भौरा, सरह तालाब और हलम हल। इस तरह से हमने सभी व्यंजनों को देखा। अब हम कॉपी में किस तरह से लिखेंगे इन सभी व्यंजनों को, सभी व्यंजनों को देखें। कमलम कमल, खड्गः तलवार, गणेशः गणेश भगवान, घटः घड़ा, गंगा गंगा नदी, चक्रम पहिया, छत्रम छाता, जलयानम पानी का जहाज, झरह झरना, चंचुः चोंच, टंकड़ यंत्रम टाइप करने की मशीन, ठटका ठठेरा, डमरू डमरू एक प्रकार का वाद्य यंत्र। इसके बाद ढोलः ढोल, बाणः बाण अर्थात तीर, तरुः पेड़ वृक्ष, थः पहाड़ मरुद्यान, दर्पणः शीशा, धनुः धनुष, नरेशः राजा, पर्णम पत्ता, फणी सांप या सर्प, बकः बगुला, भल्लूकः भालू, मयूरः मोर, यज्ञः यज्ञ, हवन, रथः रथ, लड्डू लड्डू, वटः बरगद, सस्कः खरगोश, षटपदः भौरा, सरह तालाब, हलम हल। इस तरह से हमने इन सभी व्यंजनों को देखा। अब आगे जो हमें संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं, क्षत्रियः क्षत्रिय, त्रिसम अर्थात वन बगीचा, और ज्ञानी अर्थात ज्ञानी जिसको हम जानकार कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे संयुक्त व्यंजनों को कैसे लिखेंगे। क्षत्रियः क्षत्रिय, त्रिसम वन अर्थात बगीचा, ज्ञानी अर्थात जानकार। इस प्रकार हमने इस पाठ को, चित्रपाठ को पढ़ा। अब नीचे हमें अभ्यास कार्य दिया गया है, तो इस अभ्यास कार्य को किस तरह से लिखेंगे। पहला प्रश्न दिया है, चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत, चित्र को देखकर नाम लिखो। यथा
यहाँ पर चित्र बना हुआ है घोड़ा का, तो इसको हम क्या लिखते हैं संस्कृत में? अश्वः। अश्वः अर्थात घोड़ा। तो यहाँ पर हमें चित्र दिए गए हैं जिनको देख कर के पहले प्रश्न में हमें इनका नाम लिखना है। तो इसके पाठ में हम पढ़ ही चुके हैं कि ये क्या है? कमल। तो इसको लिखा जाएगा कमलम। ये कौन है? तलवार। तो इसको कहते हैं खड्गः। ये है घड़ा, इसको बोलते हैं घटः। ये है छाता, छत्रम। ये है ऊंट, उष्ट्रः। ये है 12 सिंगा, एणः। ये धनुष, धनु। ये आम, आम्रम। और ये है ढोलक, इसको लिखेंगे ढोलः। अब इन सभी को हम किस तरह से लिखेंगे कॉपी में, वो आप देखें। प्रश्न पहले का जो उत्तर होगा, आप इन सभी को इस प्रकार से कॉपी में लिख लेंगे। इस प्रकार आपका ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे अब हम दूसरा देखते हैं। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा चित्रानुसारम लिखत। कोष्ठकात्, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर चित्र के अनुसार लिखो। यहाँ पर हमें कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं। गणेशः, ओष्ठौ, मयूरः, फणी, ऋषिः, बकः, झरः, रथः। और नीचे हमें ये चित्र बने हुए हैं। जैसा यथा, जैसे एक चित्र हमें भगवान का दिया गया है, तो इसको लिख दिया है ईशः। इसके बाद ये मुनि बने हुए हैं जिन्हें हम कहते हैं ऋषि। ये चित्र बना हुआ है गणेश भगवान का, जिनको हम कहते हैं गणेशः। इसके बाद ये ऊपर और नीचे दोनों ओंठ हैं, जिनको हम कहते हैं ओष्ठौ। ये झरना है, झरः। ये मोर है, मयूरः। ये बगुला है, बकः। और ये सर्प, सांप, फणी। और रथ, जिसको हम कहते हैं रथः। तो दूसरे प्रश्न के आप किस तरह से उत्तर लिखेंगे कॉपी में? दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आप इस तरह से आप देख कर के सभी चित्रों के नाम किस तरह से हमें लिखना है, आप इस तरह से लिख पाएंगे। आगे तीसरा प्रश्न दिया है। अधोलिखितानां शब्दानां वर्णान पृथक पृथक लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के वर्णों को अलग अलग लिखो। यथा, जैसे मयूरः। तो देखो, जो माँ है ये व्यंजन वर्ण है। तो जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वो सभी स्वर की सहायता से लिखे और बोले जाते हैं। तो माँ में छोटा आ का स्वर है, तो चूंकि जितने व्यंजन होते हैं वो सभी आधे होते हैं, और जब उसमें स्वर मिला दिया जाता है तो वह व्यंजन पूर्ण बन जाता है। तो आप देखेंगे कि माँ में आ का स्वर है, मयू, यू। और यू में यानी या में बड़ा ऊ का स्वर है। और रह, रा, तो रा आधा हो जाएगा और आ के साथ इसमें विसर्ग आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर मयूरः शब्द को
अलग अलग वर्णों में किया है। अब हमें यहाँ पर शब्द दिए गए हैं चटका, नरेशः, पत्रम, दर्पणः, घटः। इनको हम किस तरह से अलग अलग करेंगे वो आप देखें। सबसे पहले चटका, चा में आ का स्वर है, फिर टा में आ का है और बड़ा का में बड़ा आ का स्वर है। तो जितने भी व्यंजन हैं उन सभी में हम हलंत लगा देंगे और उनके साथ कौन सा स्वर लगा हुआ है वो हम इसमें लिख देंगे। अब नरेशा, न आ का स्वर है, रे रा में ए का स्वर है, सा में आ और इसके बाद विसर्ग। पत्रम, पा में आ का स्वर है, त्रा में आ का स्वर है, म आपका पहले से ही आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। दर्पणः, दा में आ का स्वर है, रकार जो लगी है वो पहले आ जाएगी, दर रा, और इसके बाद पा में आ का स्वर है और अणा में आ का स्वर है और इसके बाद विसर्ग। घटः, घा में आ का स्वर है और टा में आ, इसके बाद विसर्ग। इस प्रकार तीसरे प्रश्न के जो हमें शब्द दिए गए हैं हमने उन सभी को अलग अलग वर्णों में विभाजित किया। इसके बाद चौथा प्रश्न आता है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान पूर्ण करना है, यथा जैसे दर्पणः, तो यहाँ पर दा और अणः लिखा हुआ है तो हमने इसको रा पा लगा करके इसको दर्पणः शब्द बना दिया। तो यहाँ पर हमें जो दिए गए हैं इसमें आप देख रहे हैं जलयानम, शस्कः, गणेशः, चक्रम, इष्टिका। तो कॉपी में हम किस तरह से लिखेंगे वो आप देखें। यहाँ पर दिया गया है चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा जलयानम, शस्कः, गणेशः, चक्रम, इष्टिका। आगे पांचवें प्रश्न में कहा गया है वर्णमालानुसार क्रमेण स्थापयत। वर्णमालानुसार क्रमेण, वर्णमाला के अनुसार क्रम से स्थापित करो। यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं ऊर्णा, बकः, औषधम, हलम, सरः, मयूरः, रथः, आम्रम, घटः, कमलम। यानी ये जो हमें सभी शब्द दिए गए हैं इन शब्दों को हमें वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले हम स्वर लिखेंगे, स्वर वर्णों को क्रम से लिखेंगे, इसके बाद व्यंजन शब्दों को हम क्रम से लिखेंगे। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर आप किस तरह से देंगे वो आप देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आएगा आम्रम, ऊर्णा, औषधम, कमलम, घटः, बकः, मयूरः, रथः, सरः, हलम। इसके बाद आपका योग्यता विस्तार में लिखा है पशूनाम, शाकानाम, फलानाम च पंच पंच नामानि लिखत। पशुओं, शाकाओं और फलों के 5-5 नाम लिखो। तो 5 पशुओं के नाम, 5 शाकाओं अर्थात सब्जियों के नाम और 5 फलों के नाम हमें इसमें लिखना है। तो आप किस तरह से लिखेंगे देखिए। सबसे पहले पशु नाम, पशुओं के लिखेंगे अश्वः, घोड़ा, वानरः, बंदर, सिंह, शेर, उष्ट्रः, ऊंट, शस्कः, खरगोश। अब शाका नाम,
सब्जियों के नाम आलूकम आलू, मूलकम मूली, भिंडकः भिंडी, अलाबुः लौकी, रक्तांगः टमाटर। और फलानाम, फलों के जो नाम दिए गए हैं, फलों के नाम होंगे आम्रम आम, कदली केला, जम्बू जामुन, द्राक्षा अंगूर, बदरी बेर। तो इस प्रकार योग्यता विस्तार में जो हमें दिए गए हैं पशुओं के नाम, सब्जियों के नाम और फलों के नाम, इस तरह से योग्यता विस्तार के प्रश्न को हम कॉपी में लिख लेंगे और इसे याद करने का अभ्यास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने कक्षा 6 की संस्कृत प्रथम अध्याय को विस्तार पूर्वक समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले अध्याय को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।